तो चलिए अब रुक कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश का और बात करते हैं विश्व धरोहर की, यानी कि कालका शिमला ट्रैक पर चलने वाली कालका शिमला एक्सप्रेस ट्रेन की। आपको बताएं कि 10 स्टॉपेज इस ट्रेन के जो हैं वो अचानक खत्म कर दिए गए हैं। सुबह कालका से शिमला के लिए चलने वाली ये ट्रेन अब इन स्टॉपेज पर नहीं रुकेगी। 10 स्टॉपेज जो हैं वो खत्म कर दिए गए हैं। इसकी एक लिस्ट जारी कर दी गई है। आपको बताएं कि रेलवे का तर्क है कि ट्रेन की टाइमिंग घटाने और आगे की ट्रेन की कनेक्टिविटी के लिए यह फैसला लिया गया है। उधर रेलवे की ओर से अचानक लिए गए इस फैसले से ट्रेन में आवाजाही करने वाले लोग परेशान हैं। इन्हें अब बसों से आवाजाही करनी पड़ रही है। विश्व धरोहर कालका यानी कि कालका एक टूरिस्ट के लिए बहुत ज्यादा फेवरेट कहा जाए कि एक रेल मार्ग रहा है। दूसरा, लोग जो इसी पर निर्भर थे आवाजाही के लिए, उनको जो है वो कहीं ना कहीं नुकसान होता हुआ नजर आएगा। जहां उनका एक टाइम स्लॉट फिक्स था कि इतने बजे वो स्टेशन पे पहुंचेंगे तो उन्हें ट्रेन मिलेगी, इतने बजे वो उनके गंतव्य पर, उनके स्थान पर, उनकी मंजिल तक पहुंचा देगी। लेकिन अब उन्हें बसेस का रुख करना पड़ेगा। अब उन्हें जो है वो बसेस की ओर जाना होगा अपने गंतव्य पर जाने के लिए, क्योंकि बहुत सालों से ये ट्रेन जो है वो चल रही है। सेम स्टॉपेज के रहे हैं, घटाए बढ़ाए जरूर जाते हैं, लेकिन 10 स्टॉपेज एक साथ एकदम से जो है वो हटा दिए जाते हैं, जिससे आम जनता को बड़ी परेशानी होती हुई नजर आएगी। और कहा जाए कि काफी दिन जो है वो बाधित रहने के बाद, क्योंकि अभी जो त्रासदी आई, अभी जो हिमाचल प्रदेश ने भूस्खलन देखा, जिस तरीके से मॉनसून में आफत आई, उससे काफी दिनों तक ये ट्रैक जो है वो बंद भी रहा, प्रभावित हुआ। लेकिन एक बार फिर शुरू हुआ और एकदम से जो है वो 10 स्टॉपेज जो है वो हटा दिए गए हैं। शिमला से हमारी संवाददाता रेशमा हमारे साथ जुड़ गई हैं। रेशमा, क्या कुछ अपडेट है? ऐसा एकदम से फैसला कैसे लिया जा सकता है और इस फैसले का जो है वो सीधा लोगों पर क्या प्रभाव होगा? जी गौतम, ये जो स्टॉपेज शिमला कालका रेलवे स्टेशन के बीच में फिलहाल बंद किए गए हैं, इसमें रीजन जो दिया जा रहा है उसमें ये कह रहे हैं कि वहां पर यात्रियों की जो संख्या है वो काफी कम है, जिसकी वजह से फिलहाल इन 10 जो स्टॉपेज को कम किया गया है। क्योंकि एक तो टाइमिंग की वजह से सबसे ज्यादा जो इफेक्ट है उस पर पड़ रहा था। अगर इन स्टॉपेज को बंद किया गया है, उसके बाद से शिमला और कालका के बीच की जो दूरी है वो थोड़ी और कम हो जाएगी, और जो कालका से शिमला पहुंचना चाहते हैं वो समय रहते वहां पर शिमला में पहुंच पाएंगे। फिलहाल इस तरह का जो तर्क है वो यहाँ पर दिया जा रहा है, और अभी जिस तरह से इसको बंद करने का जो डिसीजन है वो रेलवे की तरफ से लिया गया है, इसकी वजह से इम्पैक्ट कितना देखने को मिलेगा वो आने वाले दिनों में पता चल पाएगा। जी, तो इसको दो तरीके से रेशमा देखा जा सकता है। एक तरफ जहां लोगों को शिमला जाना है उन्हें नो डाउट फायदा होगा, टाइम कम लगेगा, डिस्टेंस जो है वो जल्दी कवर होगा। वहीं दूसरी ओर जो इसी ट्रेन पर निर्भर थे, उन स्टॉपेज पर जाने के लिए जहां तक उन्हें जाना था, जिनको बंद कर दिया गया, उनको नुकसान होगा। तो यानी कि दोनों ही तस्वीरें इसमें फायदा नुकसान होता हुआ नजर आएगा। रेशमा जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो शिमला जाना चाहते हैं उन्हें तो इससे कहीं ना कहीं फायदा जरूर होगा, वो कम समय में ही वहां पर पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर बीच स्टॉपेज में कहीं से किसी तरह की कंप्लेंट्स आती है कि उनका जो काम है प्रभावित हो रहा है, या फिर वो ट्रेन के जरिए जो सफर करना चाहते हैं, तो संभव है कि बीच में जो स्टेशन है, 10 स्टेशन में से कोई एक जो स्टॉपेज है उसे फिर से शुरू करने पर भी जो विचार है रेलवे की ओर से किया जा सकता है। जी रेशमा, हमारे साथ बने रहिए। अगली एक और अहम खबर पर भी आपसे जो है वो जानकारी लेंगे। यानी कि अगर कोई ऐसा स्टॉपेज निकलकर सामने आता है जहां लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है, यानी कि लोग उस स्टॉपेज पर जाना चाहते हैं, तो हो सकता है कि इस स्टॉपेज को दोबारा खोला जा सके। लेकिन यह तय होगा आने वाले वक्त में।